सनो भवेत् योगी ज्ञानी देव समस्तदा विष्णु ग्रंथेस्ततो भेदात् परमानंद सूचकः अतिशून्ये विमर्दश्च भेरी शब्दस्तदा भवेत्। अब यहां पर जो बातें भगवान शिव हठ ग्रंथ के विषय में, हठ योग के विषय में बता रहे हैं कि जो सेकंड स्टेज है, व्हेन घट इज अचीव्ड, वो घट को अचीव करना होता है। तो शक्ति जो है वो अपने सुषुम्ना नाड़ी में चली आती है। इन द सेकेंड स्टेज व्हेन घट इज अचीव्ड, द शक्ति गोज इनटू द मिडिल नाड़ी। व्हाट इज मिडिल नाड़ी? इट इज सुषुम्ना। बीइंग फिक्स्ड इन हिज आसना वाइज, योग इज कंपेरेबल टू अ डिवाइन बीइंग। तब वो डिवाइन बीइंग में आ जाता है। When the Vishnu Granthi is pierced, the greatest bliss is revealed. Then the from void the sound of kettle drum manifest. तब हमें मृदंग आदि की ध्वनियां सुनाई पड़ती है। ये जो क्षेत्र है, ये नाभि से कंठ तक का क्षेत्र, जिसको विष्णु ग्रंथि भी कहते हैं। ये विष्णु ग्रंथि यानी कि आपके अंदर का तेजस प्राण, तेजस प्राण जब उद्वेलित होता है, तब आपको मृदंग जैसी ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं और आप अपने आसन में दृढ़ हो जाते हो, आप योग में दृढ़ हो जाते हो। वो था ना, सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। योग सूत्र में 15वां सूत्र है ना, 14वां, 14th, कि आप दीर्घ काल तक जब आरंभ अवस्था का अभ्यास करते हैं, दीर्घ काल का मतलब 100 साल, 2 साल, 5 साल, जब आप अभ्यास करते हैं निरंतर लंबे समय तक श्रद्धा के साथ, सिंसियरली एंड रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके दृढ़ भूमि आती है। उसी दृढ़ता को घट कहते हैं। घट का मतलब होता है दृढ़ता। बहुत लोग घट का अर्थ ले लेते हैं घड़ा। यहां घट का अर्थ होता है घाट। जैसे नदी में बहना और नदी के किनारा, नदी का किनारा मिलना, तो यहां नदी का किनारा मिल जाता है। नदी तो अस्थिर है लेकिन घाट स्थिर है। वो हिलता डुलता नहीं, वो दृढ़ है, वो स्थिर है। तो आपको घाट मिल जाता है, आपको बहते हुए नदी में सहारा मिल जाता है। संसार के बहते हुए आप जो डूब रहे हैं उस नदी में, उस बहते हुए जल में एक स्थिरता मिल जाता है, दृढ़ता मिल जाता है। इसीलिए इसको घट बोला जाता है। घट मतलब नदी का किनारा, घाट। और जब आप मणिपुर से ऊपर विशुद्धि तक के बीच का प्राण है, यानी तेजस प्राण को उद्वेलित करते हैं, तो तब जाकर के आपके प्राण दृढ़ता को प्राप्त होते हैं। तब लगेगा कि अब आप यहां से गिरेंगे नहीं, यहां से आप आरंभ में नहीं। जब तक घट नहीं मिल जाता है, जब तक कि आप घट में अवस्थित नहीं हो जाते हैं, तब तक आप आरंभ में ही होते हैं। तब तक आप चिनी 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 नाद को ही सुनते रहते हैं। तब तक आप जो है वो दीर्घ काल तक आपको साधना करना चाहिए। और तब आपको भेरी की आवाज, आपको मृदंग की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। जब ये मृदंग की आवाज आप सुनने लेंगे तो आपको परमानंद की अनुभूति होगी। अति शून्य विमर्दस्य परमानंद सूचकः। आपको परमानंद की अनुभूति होगी, उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ये यहां पर हठ ग्रंथ आपको बता रहे हैं। जब ये हो जाता है तब जाकर के परिचय अवस्था आता, तब जाके परिचय होता है। अभी तो हम लोग को घाट पे बैठने की अभ्यास करना चाहिए। घाट पर बैठ जाएं, जब घटस्थ हो जाएं, तब आएगा परिचय अवस्था। तो अब परिचय अवस्था में भगवान क्या कहते हैं? तृतीयायां तु विज्ञेयो विहायो मर्दलध्वनि महाशून्यम तदा याति सर्वसिद्धि समाश्रयम् चित्तानंदम तदा जित्वा सहजानंद संभवः दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जितः।
अब इसमें जो थर्ड स्टेज है वो ऐसा साउंड ऑफ ड्रम है। पहला कैटल ड्रम था, अब ये ड्रम है। इससे पहले वाला कैटल ड्रम था, भेरी था। और यहां पर मृदंग है, यानी पहला जो है ऐसा मान लो कैटल ड्रम है, तबले की तरह आवाज है। और ये एकदम घोर मृदंग की आवाज है ना, मर्दल ध्वनि, मृदंग ध्वनि। Then there is a great void when one enters into the place of total performance or siddhi. Then the bliss of chitta being attained, natural or spontaneous ecstasy arises. Imbalance and three humors of doshas, pain, old age, disease, hunger, sleep are overcome. यानी इसके लाभ देखो कितने हैं। दोष, दुख, जरा, व्याधि, सभी प्रकार के जो तीनों दोष होते हैं, तीन प्रकार के दोष होते हैं ना हमारे अंदर, पित्त, वात, पित्त, कफ। तो तीन पर दोष दूर होता है, दुख, सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। जरा, आपकी बुढ़ापा जल्दी नहीं आती है, आप मतलब जल्दी बूढ़े नहीं होते। व्याधि मतलब सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है। क्षुधा, आपका जो हंगर है, आपका जो तृष्णा है, जो संसार के प्रति आपका हंगर है, वो भी दूर होता है। स्लिप, जो बीमारी, जो निद्रा की बीमारियां हैं, और जो निद्रा से आपकी परेशानियां, यही नहीं बल्कि निद्रा को भी आप नियंत्रित कर लेते हैं। आप अपने भूख को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने निद्रा को नियंत्रित कर लेते हैं, आप अपनी बीमारियों को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने बुढ़ापा को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने तीनों वात, पित्त, कफ को दूर कर ये सारा देखो कितने सारे बेनिफिट्स बता दिए उन्होंने। इतनी बेनिफिट्स तो नादबिंदु उपनिषद ने भी नहीं बताया था। इसमें बताया कि जब हम तीसरी अवस्था में आते हैं और जब हमें मृदंग की ध्वनि स्पष्ट हो जाती है, तो हमें क्या क्या हमें प्राप्त होता है। हम जो है चित्तानंद, चिदानंद को प्राप्त होते हैं। ग्रेट ब्लिस, है ना। और हम अपने ओजस प्राण को प्राप्त होते हैं। आगे, आगे इसी में वो लिखते हैं, निष्पत्ति अवस्था में जब हमें निष्पत्ति अवस्था मिलती है, तो रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा शर्वपीठ गतो नीलः, निष्पत्तो वैष्णव शब्द क्वणद्वीडा क्वणो भवेत्, एकीभूतं तदा चित्तम राजयोगाभिधानकम्, सृष्टि संहार कर्ता सौ योगीश्वर समो भवेत्, अस्तु वा मास्तु वा मुक्ति त्रैवाखंडितम सुखम लयोद्भव मिदम सौख्यम राजयोगादवाप्यते। अब इसमें कहते हैं कि जब ये रुद्र ग्रंथि, यानी जो आपका चिदाकाश है, जो आपका हेड स्पेस है, जब उसका भेद खुलता है, तब आप क्या होते हैं, द फायर ऑफ प्राणा मूव्स टू द प्लेस ऑफ ईश्वर। तब आपको ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। देन इन द स्टेज ऑफ निष्पत्ति और कंज्यूमेशन इज टिंकलिंग साउंड ऑफ द फ्लूट रेजोनेटिंग लाइक अ वीणा। और आपको बीना और बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ती है। दिस इज कॉल्ड राजा योगा। वेन देर इज वन एलिमेंट इन द माइंड और द चित्ता, द योगी बिकम ईश्वरा, बीइंग द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर। Whether there is liberation or not, nevertheless, there is pleasure. The pleasure arising from the laya is derived from the Raj Yoga. उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें स्वात्मा राम कह रहे हैं। स्वात्मा राम कह रहे हैं कि यही राजयोग है। जब हमें वीणा और बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है और हम ओजस प्राण में विलीन हो जाते हैं, रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है, और उसके बाद मुक्ति त्रय, जो तीन प्रकार की मुक्ति मानी जाती है, सायुज्य, सानिध्य, सामीप्य, यानी ईश्वर के आप सामीप्य चले जाते हैं, सायुज्य हो जाते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं।
तीनों प्रकार की मुक्ति का सुख हमें मिलने लगता है। हम राजयोग के, यहां से हठ योग राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। अब ये हठ ग्रंथ में राजयोग की बातें लिखी हुई है, इससे पहले कहीं नहीं लिखी हुई थी। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि पूरी किताब में केवल हठ योग की बात लिखी गई है। केवल नादानुसंधान में जाकर के ये हठ योग राजयोग में बदल जाता है। नादानुसंधान के चैप्टर में हठ योग देखो, यहाँ राजयोग की बातें लिखी जाने लगी है। जिसके लिए, जिस उद्देश्य से हठ योग के बारे में बताई गई बातें, जिसके लिए आपको इतना सारा आसन, प्राणायाम, मुद्रा, चक्र इत्यादि बताई गई, वो यहां जाकर के सिद्ध हो रहा है। वो निष्पत्ति अवस्था में जाकर के सिद्ध हो रहा है। एकीभूतम तदा चित्तम राजयोग विधानकम। जब आप उस ध्वनि के साथ, उस आवाज के साथ, उस वीणा बंसी के साथ आप एक होते हैं, तब जाकर के आपको राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसा हठ ग्रंथ आपको बता रहे हैं। और इसके आगे के श्लोक में और भी बहुत बातें बताई गई, जैसे राजयोग मजानन्तः केवलम हठ कर्मिणः एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जितान उन्मन्यवाप्ते शीघ्रम ब्रूध्यानम मम सम्मतम राजयोग पदम प्राप्तुम सुखोपायोल्पचेतसाम सद्य प्रत्यय संधाई जायते नादजोलयः। ये सब बात आपको आसन प्राणायाम करने वाले नहीं बताते होंगे। ये जितने आपको प्राणायाम कराते हैं, ये पतंजलि और दूसरे जितने भी टीटीसी के योगा टीचर्स हैं, और जो आपके बाबा रामदेव हैं, उन्होंने बताया कि हठ ये प्राणायाम आप क्यों करते हो, प्राणायाम करने से क्या पाने वाले हो, आप आसन क्यों करते हो, आसन करके आपको क्या मिलेगा। ये देखो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट आपकी पुस्तक जो हठ ग्रंथ की सबसे प्रमाणिक पुस्तक है, वो आपको बता रही है क्या है। देयर आर प्रैक्टिशनर्स ऑफ हठ योगा हु डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ राज योगा। जो मैं कह रहा हूं, ये स्वात्माराम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वात्माराम कह रहे हैं। ये आपकी हठ प्रदीपिका कह रही है कि देयर आर प्रैक्टिशनर्स ऑफ हठ योगा हु डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ राज योगा। आई कंसीडर देम एज मेयर प्रैक्टिशनर्स बिकॉज दे डिराइव नो फ्रूट्स फॉर देयर एफर्ट्स। आप जिंदगी भर प्राणायाम करते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। इनर इंजीनियरिंग करते रह जाओ, संभवी मुद्रा करते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। यू विल गेट नथिंग। जितना जितना जी चाहो मुद्रा लगाओ, प्राणायाम करो, आसन करो। ये ये हठ ग्रंथ कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये हठ ग्रंथ कह रहे हैं आपके स्वात्माराम कह रहे हैं। देखो ये श्लोक कह रहे हैं, एतान भी भयासीनो मन्ने प्रयास फल वर्जितान। कोई भी फल वर्जित है, कोई फ्रूट्स मिलेगा ही नहीं। जिंदगी भर रगड़ते रह जाओ, कुंडलनी कुंडलनी बोलते रह जाओ, प्राणायाम करते रहो, चक्र की उपासना करते रहो, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है, कोई एफर्ट्स, कोई फ्रूट्स नहीं मिल रहा है आपको। सीधा सीधा ये बात लिखी जा रही है, बात कही जा रही है। In my opinion, contemplation on the eyebrow center leads to a mindless state immediately. It is a suitable method even for those who less intellect to attain the state of Raja Yoga. The lay attained through the Nath gives immediate experiences. कहते हैं मूल से मूल व्यक्ति भी बिंदु का ध्यान, आंख के आगे आपको हम बिंदु ध्यान कराते हैं ना, आंख के सामने में एक जगह मन को एकाग्र करो, एक जगह मन को रोको। कहते हैं कि इन माय ओपिनियन कंटेम्पलेशन ऑन द आईब्रो सेंटर, वो जो आईब्रो सेंटर पे आप एकाग्र होते हो, वो आपको माइंडलेस स्टेट में तुरंत ले जाता है। दुनिया भर की जितनी चीजें हैं वो निरर्थक है, निष्फल है, उससे कुछ आपको फल मिलने वाला नहीं है। और जब आप नाद योग करते हो तो आपको तुरंत इफेक्ट आता है। ऐसा इस किताब में लिखा है। आगे देखो, केवल इतना ही नहीं है, ये जितने भी ये बेवकूफ योगी जन हैं, आसन प्राणायाम आपको कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं बिना नाद योग सिखाए।
बिना नाद का ज्ञान दिए आपको कुंडलिनी कुंडलिनी बोले जा रही है। मूर्खों का जमात है, घाट है मूर्खों का ये। कुछ नहीं मिल रहा है, ये जितने भी आप प्रयास कर रहे हो सब निष्फल जाने वाला है। ये योग के नाम पे जितने भी प्रयास कर रहे हो सब के सब निष्फल जाने वाला है, अगर आप नाद योग नहीं कर रहे हो। आपको क्या लगता है, आप घर में में अगरबत्तियां जला लेते हो, कोई एकादशी व्रत कर रहा है तो कोई कौन व्रत कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, बिना नाद योग के सब निष्फल है। अगर आप नाद योग नहीं कर रहे तो कुछ कुछ पूजा आपका असर नहीं देगा। कोई भी पूजा, किसी भी देवता का आप पूजा कर लो, कुछ असर नहीं करेगा, सब निष्फल होगा। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, इट्स नॉट माई स्टेटमेंट, ये कहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आगे मैं पढ़ता हूं। नादानुसंधान समाधि भाजाम योगीश्चरणाहृदि वर्धमानम आनंदमेकं वचसामज्ञं गम्यं जानाति तं श्री गुरुनाथ एकः करणौ पिधाय हस्ताभ्यां यं शृणोति ध्वनि मुनिः तत्र चित्तं स्थिर कुर्या द्यावत स्थिर पदं व्रजेत्। There is plenitude of bliss in the heart of great yogis who remain in the samadhi through nada anusandhan or exploration of nada, which is unequaled and beyond any description known by the one and only Guru Nath. Having closed the ears with the hands, the Muni should listen to the inner sound with the mind steady on that, then state of stillness is achieved. वो गुरुनाथ स्वात्माराम के जो उस वक्त गुरु थे, उनको गुरुनाथ, उनका नाम गुरुनाथ था। लेकिन ये स्टेटमेंट, अच्छा ये मजेदार देखो, जो सभी गुरुओं को नाथ कहा गया, गुरुओं को स्वामी कहा गया, गुरु को मालिक कहा गया, गुरु को वो रेस्पेक्ट दिया गया कि ये सारा हमें गुरु के द्वारा, ये ज्ञान हमें गुरु के द्वारा मिलता है। तो गुरु नाथ है या गुरु स्वामी है। और मजेदार बात है, स्वात्माराम के गुरु का नाम भी गुरुनाथ था। तो वो उनको रेस्पेक्ट करते हुए कहते हैं कि आपके द्वारा हमें ये ज्ञान मिला, इसलिए जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अपना कान बंद करके और आपको डिवाइन साउंड सुनना चाहिए। आपको भीतर की आवाजें बड़े ध्यान दे करके, एकदम शरीर को स्थिर रख करके। अभी बहुत लोग नाद का अभ्यास करते हैं, शरीर हिलाते डुलाते रहते हैं। नहीं, आप एकदम स्थिर होकर के बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्र होकर, पूरा फोकस होकर के सुनो, कंप्लीट फोकस होकर बड़े ध्यान से एकाग्र से आवाज को सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनो उस आवाज को। आगे भगवान कहते हैं, अभ्यस्यमानो नादोयम बाह्यमावृणुते ध्वनिम पक्षाद्विक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत्। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधा महान् ततोभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मकः। Through sustained listening to the nada, awareness of the external sound diminishes. Thus, the yogi overcomes mental turbulence within 15 days and feels the pleasure. When he first began to hear sounds during the practice, there are various prominent nadas, but prolonged practice, the subtlest of the subtlest become the audible. अब वो कह रहे हैं, देखो बड़े ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को 21 दिन बोलता हूं ना, स्वात्मा राम यहां 15 दिन बोल रहे हैं। स्वात्मा राम इसलिए 15 दिन बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने वर्षों वर्षों तक आपको, उन्होंने पहले आसन करवाया, प्राणायाम करवाया, मुद्रा करवाया, ये सारे अभ्यास कुंडलिनी के करवाने के बाद वो कह रहे हैं कि 15 दिन लगेगा।
वो कह रहे हैं कि 15 दिन आपको आवाज सुनाई पड़ने में लगेगा, और जब आप लगातार उस आवाज को सुनेंगे तो बाहर की आवाजें बंद हो जाएगी और भीतर की आवाज आपको सुख देने लगेगा 15 दिन में। उसके बाद कहते हैं कि पहले आप अपनी जो भी आवाज आ रही है उसको बड़े ध्यान से आप सुनो, और जो प्रोडोमिनेंट आवाज है, जो जो सबसे ज्यादा आवाज है, उसको सुन, बट विद द प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस ऑफ द सटलिएस्ट टू द सटलिएस्ट। और उसके बाद उससे सूक्ष्म और उससे सूक्ष्म में चलते जाओ। यानी सबसे पहले आप जो जो मोटी ध्वनि आ रही है, जो बेसिक ध्वनि आ रही है, उसको पहले सुनो। उसको सुनते 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 आपको मालूम चलेगा कि वहां पर कुछ सटल ध्वनियां, कुछ सूक्ष्म ध्वनियां हैं, और धीरे धीरे आपको सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई पड़ने लगेंगी, अति सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई पड़ने लगेंगी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई पड़ने लगेंगी। आगे वो कहते हैं, बस ये वाली श्लोक के बाद मैं छोड़ दूंगा, बस ये वाली श्लोक में पढ़ लूं। आदौ जलधि जिभूमूत भीरी झंझर संभवा, मध्ये मर्दल शंखोत्वा घटकाहल जास्तथा, अन्ते तु किंकणी वंश वीणा भ्रमर निस्वनाः, इति नानाविधा नादा श्रूयन्ते देह मध्यगा। The first fruits of sounds of ocean, then clouds, then cattle drum, then the jharjhara drum. In the middle stage, the shankha, gong, and the horn. Now, reaching the inner point of conclusion, there are the tinkling of bells, flute, veena, adhuming of bees. Thus, the various nadas are produced and the heard from the middle of the body. इन्होंने बताया कि आपको किस किस प्रकार के आवाज सुनाई पड़ेंगे। पहले तो कैटल ड्रम, जो छोटे छोटे ड्रम, छोटे आवाज ड्रम, कैटल ड्रम छोटे छोटे ड्रम होते हैं, जैसे नहीं बजाते थे पहले, ड्रम टिपलेट्स होते थे, छोटे छोटे ड्रम होते थे, उसकी आवाजें। फिर जो झरझरी, एक झरझरी ड्रम है, झरझरी। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जो लोग साउंड की प्रैक्टिस कराते हैं, वो ऐसे ऐसे एक गोल से बड़े से डब्बे को ऐसे ऐसे बजाते हैं। ओशियन ड्रम सर, झर झर ओशियन झर ड्रम झर 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 बोलते हैं। झर आवाज ऐसे आती है, झर 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 आवाज ऐसे आती है, ऐसे ऐसे बजाते हैं उसको। ठीक है, उसको झरझरी बोलते हैं। तो उसको झरझरी ड्रम बोलते हैं। तो कैटल ड्रम और झरझरी ड्रम सुनाई पड़ता है। उसके बाद कहते हैं शंख है, गोंग है, बड़ा बड़ा घंटे की आवाज आता है, हॉर्न की, तुरही की आवाज आती है ना। तो ये सारी आवाजें वो बता रहे हैं। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि बेल का आवाज, फ्लूट का आवाज, वीणा का आवाज, और बहुत तरह की आवाजें आपको भीतर सुनाई पड़ती है। तो ये जो साधना है, ऐसी एकाग्रता की साधना है, जब आप एकाग्र हो देंगे तो सटल से भी सटल ध्वनियां आपको सुनाई पड़ेंगी। आप उस आनंद में आएंगे कि आपको ऐसे ऐसे आवाजें आएंगी कि आप आनंद से भरते जाएंगे, और ये आपको भीतर और भीतर आपको लेके चला जाएगा। ये भीतर से भी भीतर आपको उतारता चला जाएगा। तो हम लोगों को ऐसी आवाज सुनने की कोशिश करना चाहिए कि हम लोग और सूक्ष्म, और धीरे धीरे इतने सूक्ष्म और सूक्ष्म आवाज की ओर चले जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि अरे ये भी ध्वनियां आ रही है, ये भी आवाज आ रही है। ठीक है। और गहरे से, और इसको कोई ऐसा कोई एक गायक हो जो ऐसा बोला हो, ऐसा नहीं है। इसको अनेकों संतों ने अनेकों तरीके से गाया है। सुनो दिल को लगा प्यारे, धुनी अनहद की होती है, अमृत की धार तालू को सदा मुख से भिगोती है। तो जब आप
ये सारे आप धुन को सुनेंगे तो आप आनंद से भरते जाएंगे। और बहुत सारे साधकों ने तरह तरह से इसको, अनहद की धुन प्यारी सधो, अनहद की धुन प्यारी रे, आसान पद्य लगा कर से मुद कंद कान की बारी रे, जीनी धुन में सुरत लगावो होत नाद झनकारी रे। पहले पहले रिलमिल बाजे पीछे न्यारी न्यारी रे, पहले रिलमिल बजता है फिर पीछे न्यारी न्यारी रे, घंटा शंख बंसरी बीणा ताल मृदंग नगारी रे, है ना। अनहद की धुन प्यारी रे, दिन दिन सुनत नाद जब बिकसे काया कंपत सारी रे, अमृत बुझे झरे मुख माही योगी जन सुखकारी रे, तन की सुध बुध भूल जात है घट में होय उजारी रे, ब्रह्मानंद लीन मन होवे देखी बात हमारी रे, देखी बात हमारी रे। अनहद की धुन धुन प्यारी साधो। तो जब आप उस अनहद की ध्वनि को साधते हो, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, आसान पद्म लगा कर से मुंद कान की बारी रे, कान को बस आसान तरीके से पद्मासन लगा के बैठ जाओ, कान को आराम से बंद कर लो। झीनी धुन में सुरत लगावो होत नाद झनकारी रे, जो झीनी झीनी आवाज आ रही है, झीनी झीनी जो आवाज आ रही है, उस आवाज में अपने मन को लगाओ। पहले पहले रल मिल बाजे पीछे न्यारी न्यारी रे, घंटा शंख बंसरी बीणा ताल मृदंग नगाड़ी रे। तो पहले रलमिल बजता है, कुछ चिनी चिनी कुछ अजीब अजीब सा मशीनों जैसी आवाज बजती है। पहले पहले रलमिल बाजे पीछे न्यारी, न्यारा न्यारा आवाज तो बाद में आता है। पहले ही आप लोग कहने लगते हो गुरुजी ये क्या बेकार की आवाजें आ रही, कुछ तो आवाज है नहीं, एक ही जैसी गिर गिर सी आवाज आ रही है। तो पहले पहले रलबिल बाजे पीछे न्यारी न्यारी रे, घंटा शंख बंसरी बीणा ताल मृदंग नगाड़ी रे। तब जब न्यारी न्यारी आवाज, पश्यंती ध्वनि सुनाई पड़ेगी, न्यारी न्यारी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाकर के घंटा शंख बंसरी बीणा ताल मृदंग नगाड़ी रे, दिन दिन सुनत नाद जब से बिकसे न्यारा, काया कंपित सारी, आपकी शरीर कांपने लगती है, सांस दिक्कत देने लगती है। जब नाद सुनने लगते हैं तो विकसे काया कंपत सारी रे, शरीर कांपने लगेगा, थिरकने लगेगा। जब वो डमरू बजेगा, जब वो मृदंग बजेगा, तो केवल बजेगा ही नहीं, आपकी शरीर भी कंपित करने लगेगी, शरीर भी उसके ताल से ताल मिलाने लगेगी। अमृत बूझे झरे मुख माही योगी जन सुखकारी रे, अमृत की बूंद झरने लगती है, पूरे शरीर में बारिश होने लगती है, आपको लगेगा कि बारिश बाहर नहीं, बारिश भीतर हो रही है, और अमृत की बूंदों से बारिश हो रही है। अमृत बूंद झरे मुख माही योगी जन सुखकारी रे, तन की सुध बुत भूल जात है घट में होय उजारी रे। पूरा घट जो है आपका एकदम चमकने लगेगा, चमकीला, ऐसा लगेगा कि भीतर में सूर्य उग आया हो, आप ल्यूमिनस, आप खुद ही सूर्य बन गए हो, ऐसा अंदर में आभास होने लगेगा, ऐसा लगने लगेगा हर टाइम कि आप सैकड़ों करोड़ों सूर्य के समान हो गए हो। तन की सुध बुध भूल जात है घट में होए उजारी रे, सब सुध बुध भूल जाते हैं और एकदम प्रकाश ही प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मानंद लीन मन होवे देखी बात हमारी रे। तो हम इस प्रकार से, हम जब साधना करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे भीतर इस प्रकार की ध्वनि, इस प्रकार के प्रकाश हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो हमें ये साधना करके अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करना चाहिए। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये गुरुजी नहीं बोल रहे, ये महान महान संतों ने बोला, आपके उपनिषद बोलते हैं, आपके हठ ग्रंथ बोलते हैं, आपके राजयोग के ग्रंथ बोलते हैं, ये पूरे पूरे किताब, जितनी भी किताबें आप क्लासिकल टेक्स्ट जाओ, ये सारे उसका गुणगान कर रहे हैं, ये सारे बता रहे हैं नाद योग कर। भक्ति काल के मध्य युगीन संतों को ले लो, कबीर, दादू, है ना, ये जितने संत हुए मध्यकालीन में, वो गा रहे हैं। जो आठवीं सातवीं आठवीं शताब्दी के जो तंत्र योगी हैं वो गाए जा रहे हैं। उससे प्राचीन जो पुराणिक काल है, पुराणिक काल के हर पुराणों में भरा हुआ है,
उसके पहले उपनिषद काल में चले जाएं तो उपनिषदों में हजारों साल से एक ही बात बोली जा रही है, एक ही बात कही जा रही है, जोर शोर से ड्रम ड्रम बजा करके, कभी कैटल ड्रम तो कभी मृदल ड्रम, ड्रम बजा बजा करके ये बात कही जा रही है। तो भी हम लोग कैसे बेसुध से पड़े हैं, कैसे बेहोश से पड़े हैं। कहते गुरुजी कुछ नई टाइप की योग करा रहे हो आप, ये तो कुछ नाद योग तो पहले सुना ही नहीं, आप तो कुछ नया करा रहे हो। काहे का नया? हम सबसे प्राचीन आपको करा रहे हैं, जो हम करा रहे हैं वो सबसे प्राचीन है, वो हमेशा से गाया गया, वो हमेशा से उसके बारे में बोला गया है। हम कुछ नया नहीं करा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा प्राचीन है, जो सबसे ज्यादा भारत में गाई गई है, बोली गई है, जिसके बारे में वर्णन किया गया है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं आपको। इससे ज्यादा किसी भी योग के बारे में नहीं बोला गया, किसी भी पुस्तक में इतना ज्यादा इसका गुणगान। बस 1.25 करोड़ लय होते हैं, 1.25 करोड़ प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, उसमें बेस्ट है ये। ऐसा भगवान शिव ने एक दो जगह नहीं, कई कई ग्रंथ ऐसा बोल रहे हैं। तो कुछ तो बात है। तो इसलिए आप लोग इसका साधना करो, आराधना करो, खूब जम करके नाद योग का अभ्यास करो। यही हम संदेश आपको देना चाहते हैं। और जाने से पहले हम आपसे ये विनती जरूर करेंगे कि संडे टू संडे आप लोग सभी लोग आओ, ग्रंथों पर मनन होगा। अगले सप्ताह हम संडे को फिर से जो बाकी बचे हुए लाइंस सुनने लायक है। मैं तो कहता हूं इन लाइंस को पढ़ो आप। ये स्वात्मा राम ने यूं ही नहीं कहा है, उनकी परंपरागत बातें हैं। तो 20-25 श्लोक और रह गए हैं, वो 20-25 श्लोक भी हम अगली बार कराएंगे। और उसके बाद मैं गीता पे आऊंगा। मैं गीता के तीसरे और चौथे अध्याय पे उसके बाद आऊंगा। लेकिन गीता पे आने से पहले आपको मैं इस ग्रंथ के जो भी नादनुसंधान के श्लोक हैं उस पर जरूर जाऊंगा। उसके बाद मैं गीता पे जाऊंगा और गीता के बाद आपको मैं ध्यान बिंदु उपनिषद के बारे में बताऊंगा। तो इस प्रकार से हमारा क्रम रहेगा। आप लोग सब लोग इतने प्यार से शामिल हुए, इतने प्यार से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप लोग जरूर आते रहे। यदि कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछिए। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो भी आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप जरूर पूछें। जो भी साधना में आपको दिक्कत आ रही है वो आप अवश्य प्रश्न करें। ये ऐसी प्राचीन परंपरा है कि हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने नाद साधना की है। तो जो भी दिक्कत आएगी वो सारा का सारा हम गुरु लोग जानते हैं। हम गुरुओं को पता है कि क्या दिक्कत आएगी आपको। हम भी कभी आपकी तरह सुनते थे अपने गुरु को, और अपने गुरु की बातों को सुन के आश्चर्य भी होते थे, खुश भी होते थे, और मन होता था कि हम भी खूब साधना करें। तो हमने भी वही समस्याएं झेली है जो आपने झेली है, आप झेल रहे हो। आप जो मुश्किलों में फंसे हो, हम भी उसी से निकल के बाहर आए हैं। तो हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसका समाधान कैसे होगा, मैंने कैसे किया। इसलिए कई बार मैं अपना एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि मैंने कैसे इसको वर्कआउट किया, और आप कैसे कर सकते हो, शास्त्र क्या कहते हैं। तो इसलिए ये साधना आप करो और उसका आनंद उठाओ। इतने के साथ ही आप सभी लोग को प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रणाम प्रश्न है। गुरुजी। अच्छा प्रणाम प्रश्न, अच्छा गुरु जी। ठीक है, एक प्रश्न ले लेते हैं, ठहर जाओ ठहर जाओ। एक प्रश्न ले लेते हैं। हाँ भाई, प्रश्न करें। हाँ गुरु जी, ये जो गुप्त रहस्य हैं साधना के, इसको आपने बहुत अच्छे ढंग से उजागर किया है। और भगवत गीता तो हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन ये नादास अनुसंधान उपनिषद और ये सारी चीजें कभी कभी जब गहरा ध्यान लगता था तब अनुभूति होती थी। लेकिन इनका क्या सारा वो है, ये बहुत सुंदर आपने सारा डिस्कशन यहाँ पे किया है। और ये जो आपने बताया कि नाद को साधो रे, ये वो पढ़ी थी आपने कुछ पंक्तियां, ये कहाँ से ली गई हैं, किन की हैं? मैं ये प्रोफेसर राजेश अग्रवाल। ये वक्तव्य हुजूर साहब जी महाराज जो अच्छा, हुजूर। राधा स्वामी कहलाते हैं, हाँ हाँ, वो कहलाते उनके हैं, उनके यहाँ में से से आया ये है। ली गई है। हाँ जी, उनकी ये पंक्तियां हैं, वो मैंने रट ली थी इसलिए वो निकल आया मेरे मुंह से। बहुत और अच्छा। इसी से मिलता जुलता ब्रह्मानंद जी
ने भी गाया है। ब्रह्मानंद सरस्वती भी सुनो दिल को लगा प्यारे धुनी अनहद की होती है, ये वाला हाँ जी, जो है ये ब्रह्मानंद जी ने, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो अब नहीं रहे, हाँ जी, वो उन्होंने गाया है। पर हाँ अभी जी, जो मैंने गाया वो हुजूर स्वामी जी महाराज का, राधा स्वामी संप्रदाय के जो स्टार्टर थे, जो नो फाउंडर थे, उनकी हाँ ये जी। गीत है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मैंने पढ़ा है किसी किताब में ना, पहले तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने भी पढ़ा है कहीं, कहीं लिखा भी है मैंने इसको। जी तो जी। अच्छा, एक चीज़ मैंने और अनुभव की है गुरुजी, कि जब हाई एनर्जी ज़ोन होता है, तो इस तरह की साधनाएँ बड़े आराम से संपन्न होती हैं। जैसे कभी-कभी हिमालय यात्राएँ होती हैं, वहाँ पे हाई एनर्जी ज़ोन मिलता है। तो जैसे जब हाई एनर्जी ज़ोन नहीं आता, तब बड़ी उससे बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन अगर हाई एनर्जी ज़ोन में पहुँच जाए, तो बड़ी ईज़िली ये चीज़ें वो होने लगती है। आपका इस विषय में क्या विचार है? बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए स्वात्मा राम ने ये इसको अंतिम में रखा। जब पहले आप हठ योग कर लो, उसका प्रिपरेशन कर लो, हाँ जी। ऐसा नहीं कि सीधे हाँ के जी। सीधे आप नाद योग में चले जाओ। उससे पहले हाँ जी। आप आसन प्राणायाम मुद्रा इत्यादि में आप अपने आप को खपा लो। पहले आप जो है हाँ अपने जी। ईड़ा पिंगला को सशक्त कर लो, चक्रों को हाँ आप जी। आंदोलित कर लो, है ना, सुषुम्ना को हाँ आप जी। पवित्र कर लो। जब ये सब कुछ हो हाँ जाए, जी। नाड़ी शोधन कर लिया आपने, जब आपकी नाड़ी शुद्ध हाँ हो जी। गई, तब जा करके हाँ जी। आप इसमें आप लायक हो, आपकी योग्यता है कि आप ये साधना करो। ये इतना आसान नहीं कि अभी आप बैठे और वो आपको हुँ। वो सुनाई पड़ने लगेगा। वो आप ठीक ही कह रहे हैं, हाँ वो जी। हायर जोन में उसके लिए पहले हठ योग के अभ्यास करने पड़ेंगे। बहुत सारे अभ्यास और बहुत सारे हवन के बाद, देवताओं की स्तुति विनय की प्रार्थना के बाद, जब आपका अंतर हृदय वो पवित्र होगा, शुद्ध होगा, आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो पवित्र होगी, वो स्वच्छ होगी, आपकी ईड़ा पिंगला हाँ सशक्त जी। होगी, तब जाकर के उस हायर लेवल में जाकर के इस साधना को करना चाहिए। इसलिए कई बार साधक अटक भटक जाते हैं। जब साधक साधना हाँ करते हैं जी। तो हाँ जी। कहते हैं, गुरु जी कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। गुरु जी आप तो, मैं इतने दिन से कर रहा हूं, हाँ एक जी। ही नाद सुनाई पड़ रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप नहीं बढ़ पा रहे हो, इसका कारण हाँ है जी। हाँ जी। कि आप अभी नीचे हायर जोन पे पहुंचे नहीं हो, नीचे आपकी सफाई हुई नहीं हाँ है जी। ना, नाड़ी अभी अशुद्ध पड़े हाँ हुए हैं, जी। हाँ जी। है ना, वो ईड़ा पिंगला अशुद्ध पड़े हुए हैं, इसमें गुरुजी शक्तिपात कमजोर का पड़े क्या हुए हैं। रोल है? हाँ, शक्तिपात का क्या रोल है इसमें? शक्तिपात जैसे एक शक्ति गुरु तभी हाँ करता जी। है हाँ जी। जब योग्यता होती है। देखिए, हाँ जी। कभी भी अयोग्य शिष्य को गुरु हाँ जी। शक्तिपात नहीं करता है, हाँ ये जी। बात आप जान लो। हाँ जी। एक तो शक्तिपात बहुत रहस्यमयी साधना है, या गुरु हाँ और जी। शिष्य के बीच का संबंध है। पसंद गुरु है। हाँ और जी। शिष्य इस संबंध को परम गोपनीय रखते हैं। ये हाँ और जी। बात है कि आजकल कुछ गुरु जो है उसको टेलीविजन में और उसको मीडिया में उसका एक नाटक बना दिया है, वो गलत हाँ है, जी। वो हाँ परंपरा जी। भी गलत है। हाँ जी। ये गुरु और शिष्य के बीच में वो बहुत गोपनीय होता है, हाँ शक्तिपात जी। होता है। गुरु हाँ जी। शक्तिपात तब करता है जब शिष्य उस योग्य, उस धारणा को धारण करने की योग्यता हो जाती है। वरना अगर गुरु ने ये मूर्खता कर दी तो शिष्य हाँ का जी। पतन भी हो सकता है। हाँ तो जी। हाँ गुरु जी। ऐसी मूर्खता नहीं करते। गुरु हाँ, वो जो कभी एनर्जी है वो शायद शक्तिपात, लोअर डोमेन में चली जाती है ना गुरुजी? जो हाँ, वो एनर्जी है वो शक्तिपात, लोअर डोमेन में बह जाती है ना? वो शक्तिपात ये ऐसा ही है जैसे कि आप चाय देना चाहो और किसी की कप उल्टी हो, कप को उलट दो और बोलो चाय हाँ जी। डालने, तो क्या होगा, चाय हाँ बह के जी। निकल जाएगा ना, चाय तो कप में नहीं आएगा। कप ही अगर उल्टा हो और हाँ जी। गुरु को बोलो चाय डाल दो, हाँ तो जी। चाय वो, वैसे तो गुरु बुद्धिमान होता है, कभी चाय नहीं डालेगा, चाय बुद्धिमान। बोलेगा पहले हाँ कप जी। को सीधा करो तब चाय डालूंगा, हाँ जी। है ना। हाँ जी। तो फिर भी अगर किसी ने मूर्खता कर भी दी तो भी वो हाँ चाय जी। जो है बाहर छिटक जाएगा, वो कप में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से जब हाँ तक जी। शिष्य की योग्यता नहीं होती है तो गुरु कभी भी शक्तिपात नहीं हाँ जी। करते, योग्य हाँ होने जी। पर ही शक्तिपात हाँ करते जी। हैं। और वो सही कह रहे हैं। शक्तिपात नॉर्मली जो लोग मेरे से नामदानी हैं उनको पता हाँ होगा जी। कि मैं अक्सर बोलता हूं कि 21 दिन तक ये रहेगा, ये 21 दिन तक ये हाँ जी। रहेगा, और उस जब वो 21 दिन तक रहेगा तो वो एक सपोर्ट आपको फील होगा।
कि हाँ, मुझे जो हम साधना कर रहे हैं वो ठहर रही है। बिना गुरु के अगर आप साधना करोगे तो आपकी साधना स्कैटर्ड होती है, वो ठहरती नहीं है, उसका घाट नहीं लगता है, वो घटस्थ नहीं होती है। लेकिन जब गुरु के साथ करते हो तो वो साधना ठहरती है, घटस्थ होती है। इसीलिए गुरु भांति भांति के शक्तिपात, शक्तिपात कोई एक तरह का ही नहीं होता है, शक्तिपात कई प्रकार के होते हैं। रुद्र यामल तंत्र में 74 टाइप्स ऑफ शक्तिपात लिखा हुआ है कि 74 प्रकार का शक्तिपात होता है। तो वो शक्तिपात गुरु अलग अलग समय पे अलग अलग कारणों से अलग अलग तरीके से उस शिष्य के आधार पे, उसका डेवलपमेंट के स्टेट पे उसको प्रदान कराते हैं। और उसका मूल उद्देश्य होता है कि उस साधना में उनका ठहराव हो, वो स्कैटर्ड ना हो, इसलिए वो की जाती है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मेरी बात क्लियर है? बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। ऐसा मन करता है कि सारे तंत्र आपसे सीख लिए जाए, रुद्र यामल तंत्र भी, ये भी है ना। इतना योग्य और महान दिव्य आत्मा हमारे संपर्क में है, इसके लिए हमने बहुत परमात्मा को धन्यवाद है, आपको भी धन्यवाद है। आपका चरण स्पर्श, सादर अभिवंदन, नमन। ठीक है। नमन प्रणाम। तो इस प्रकार से हम लोग आज की भी समस्या को सुन लिए। हम लोग अगले रविवार को फिर इसी समय इसी वक्त पे मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।